हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ हम सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने बनाया है ये कोफ्ते। जी हाँ, ये कोफ्ते काले चने से बने हैं और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो किस तरह से मैंने ये काले चने के कोफ्ते बनाए हैं, इसकी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने काला चना लिया है जो 1 कटोरी जितना है। रात भर मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया था और साफ पानी से धो के इसे मैंने यहाँ रख लिया है। एक आलू लिया है जिसे पिल करके धो के रख लिया है और अब मैं इसे ग्रेट करूँगी आलू को ग्रेटर में। उससे पहले मैं चने को इन सारे मसाले के साथ मिक्सी के जार में अच्छी तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, 2 हरी मिर्ची है और 1 इंची अदरक का टुकड़ा है और हाफ स्पून जितना जीरा है, साबुत जीरा है। इन सब को एक मिक्सी के जार में मैं ऐड कर रही हूँ और इन सब को एक साथ ही पीसना है। आपको पानी नहीं डालना है, बिना पानी का ही आपको इसे पीसना है। अगर आपको लगे कि ये अच्छा स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आप 2-2 चम्मच करके पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, नहीं तो कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो अब मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। जो सबसे थिक वाला साइड होता है ना, उधर से ही आपको ग्रेट करना है। इसे बहुत बारीक कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा ही आप इसे ग्रेट कर लीजिए। और ग्रेट करने के बाद आप इसे एक पानी से धो लीजिएगा और अब धो लेने के बाद इसे एक बाउल में ले लीजिए और आलू को और जो मैंने चने मसाला पीसा था इन दोनों को एक साथ में मिक्स कर दूंगी। और ये सारा जो चना मसाला है मैं इसमें नहीं डालूंगी, 2 चम्मच जितना मैं जार में ही रहने दूंगी, ताकि जब हम ये जो ग्रेवी बनाएंगे तो ये मसाला उस ग्रेवी को गाढ़ा करने में भी हमारी काम आएगा। तो 2 चम्मच जितना मैंने इसमें मैं मसाला छोड़ दिया है और इसी में मैं ग्रेवी मसाला भी पीस कर तैयार करूँगी। तो अब मैं इसमें हाफ स्पून जितना मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें डाल दूँगी और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स दे दीजिए। और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब मैं इसे रोस्ट करूँगी अपन पैन में। तो अपन पैन में मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ। इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो स्पून की सहायता से मैं एक एक करके इसके सारे कैविटी में ये कोफ्ते को ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर से भी मैंने ये ऑयल डाल दिया है। तो 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। 2 मिनट के बाद अब हम इसे टर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है, तो टर्न कर दीजिए तो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से ये सिक जाएगा। टर्न करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ऑयल आप इसके ऊपर और फिर से लगा दीजिएगा और फिर से इसे ढक के रख देंगे 1 मिनट के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ये हर तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चला है। मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो अब मैं ग्रेवी के लिए मसाले बना लेती हूँ। तो ये जो चना मसाला मैंने इस जार में रखा था, इसी में ग्रेवी के मसाले को तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ टीस्पून जितना ये जीरा लिया है, 1 टीस्पून जितना ये धनिया लिया है जो कि साबुत धनिया ही है। आप चाहें तो पाउडर ले सकते हैं, लेकिन साबुत मसाले को ही पीसेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 1 इंच जितना ये दालचीनी है, 8-10 ये काली मिर्च है और 1 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। 2 इंच जितना ये अदरक का टुकड़ा भी मैं इसी में डाल दूंगी।
और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो रफली इस तरह से चॉप कर लिया है, उसे भी इसी जार में हम ऐड कर लेंगे और बहुत ही स्मूथ सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी का मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप जो पसंद करते हैं ऑयल उसमें बना सकते हैं। तो 1 पिंच जितना मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने ये मसाला पीस कर तैयार किया था उसे ऐड कर दिया है। ये मसाला भुनने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मैंने सारे साबुत मसाले लिए हैं, तो इसे मीडियम आंच पे ही भूनिएगा और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसे भूनना है। तो साथ में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना हल्दी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें कलर अच्छा आए। ये तीखा नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना ही इसे ऐड किया है। उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दूंगी इसमें। अब मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 स्पून जितना रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है। मसाला थोड़ा थिक हो गया था, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना पानी डाल दिया है ताकि मैं इसे पतला करके अच्छी तरह से भून सकूं। अब मैं यहाँ पे 1 टमाटर रफली चॉप करके डाल दिया है। तो जब तक टमाटर बिल्कुल मैशी ना हो जाए तब तक आपको ये मसाले को भूनना है। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मैशी हो चुका है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 स्पून जितना ये घी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। उसके बाद 1 पिंच जितना ये कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे सब्जी में स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। तो जब ये पूरी तरह से उबल जाए तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका था। तो इन सबको एक मिक्स दे दीजिए, 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद इसमें कोफ्ते भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब 5 मिनट तक आप इसे उबलने दें ग्रेवी में। उसके बाद धनिया पत्ते के साथ इसको सीजनिंग कर दें और ये लीजिए, बस आपका काले चने का कोफ्ता बन के तैयार है। तो अब आप इसे अपने मनपसंद राइस या पूड़ी या रोटी किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं। ये सब के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं क्रीम के साथ और धनिया पत्ते के साथ, ताकि ये दिखने में और भी टेस्टी लगे। तो आप कीजिए ये काले चने के कोफ्ते को एंजॉय। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू।